अब आता है निर्वाचन। क्या आता है? 324 से 329 इलेक्शन कमीशन। क्या आता है? इलेक्शन निर्वाचन आयोग। क्या आता है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। 324 से 329 ये निर्वाचन आयोग देखेंगे आप। भाग 15 निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे। तो निर्वाचन आयोग में क्या क्या है, इलेक्शन कमीशन में कौन से आर्टिकल है। निर्वाचन आयोग के निर्देशन, अधीक्षण, नियंत्रण निर्वाचन आयोग। इंडिया में जो इलेक्शन होता है, आप सभी जानते होंगे कि निर्वाचन आयोग जो हमारे कंट्री में एक संवैधानिक संस्था है जो पार्लियामेंट का, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का चुनाव कराता है। वो राज्य भारत का निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग नियमावली बनाता है। लोकसभा, विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होता है। निर्वाचन नामावली आप समझते हो, इलेक्टोरल जो लिस्ट होती है वो कौन बनाता है? निर्वाचन आयोग बनाता है। यह आपने पढ़ा है। आपको याद भी होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग जो है इलेक्टोरल लिस्ट बनाता है, पार्टियों को मान्यता देता है, चुनाव की चिन्ह देता है, ये सब देता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, देखो आर्टिकल 326 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आप लोग को याद रखना होगा। जैसे भारत में आपको लोकसभा, राज्यसभा में वयस्क मताधिकार है। कैसा मताधिकार है? यानी अडल्ट सफरेज। 18 वर्ष के प्लस वाला आदमी इसमें क्या दे सकता है। तो जो लोकसभा, राज्यसभा में वयस्क मताधिकार है, आपको ये पता है, आप जानते हैं, लेकिन आपको आर्टिकल नहीं पता। 326 में लिखा है। कहां लिखा है? 300 कि लोकसभा, राज्यसभा में जो वयस्क मताधिकार है ये आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग है। और जो पंचायतों में वोट डालने का, चुनाव लड़ने का जो वो है, वो इसके अंदर नहीं है। सिर्फ किसका है? लोकसभा। 326 आपको बता रहा है, 326 इसके बारे में आपको बता रहा है। वयस्क मताधिकार, इंडिया में वयस्क मताधिकार है आपसे कोई पूछे तो कौन से आर्टिकल में? 300। विधानमंडल निर्वाचन में संसद की शक्ति, पावर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, यानी संसद की क्या शक्ति है, ये भी आपके काम का नहीं है। संसद की पावर बता रहा है। ये निर्वाचन में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यहां एक बहुत अच्छा आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि न्यायालय को कहां कहां हस्तक्षेप करने से मना किया गया है। एक तो लोकसभा की आंतरिक कार्यवाही में, राज्यसभा की आंतरिक कार्यवाही में, राज्य विधानसभा की आंतरिक कार्यवाही में। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन का जो है निर्वाचन जो कराएगा उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस बात की मना लिखी है आर्टिकल 329 में। अगर कोई विवाद जाएगा तो उसको न्यायपालिका देखेगी। जैसे आर्टिकल 71 में अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन का विवाद जाता है तो न्यायपालिका देखती है। अदरवाइज न्यायपालिका जो है, कोर्ट जो है इंटरवेंशन से दूर रहेगी। कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। यानी आप ये कह सकते हैं कि निर्वाणा में, यहां लिखा है निर्वाचन में, यानी आप सिंपल इसे लिख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी इन द इलेक्शन कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर। ठीक है, इलेक्शन में कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इन इलेक्शंस। ठीक है, और विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में शक्ति विधानमंडल की है, कानून बनाने की कैसे होती है चीजें, और यहां पार्लियामेंट की है। ठीक है, ये नहीं, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन जो है वो संसद का निर्वाचन और राज्य विधानमंडल का निर्वाचन, हाँ या ना?